आज हम लोग बात करेंगे ब्लीचिंग पाउडर की, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर वही बेटा, वही वाला पाउडर जो आंटी वो कभी कभी वो लगाते हैं मुंह पे, उसके बाद सब बच्चों को डर लगता है। फेस पैक नहीं बेटा, ब्लीचिंग अलग आती है जो ब्लीच करते हैं। जैसे एक बात बता, तूने कभी देखा है आंटी शेव करवाने जा रही है डजंट लुक नाइस ना, है ना। आजकल होता है वैसे, वो भी होता है, लेकिन होता क्या मुश्किल, जैसे लड़कियां हो तुम है, डोंट टेक सीरियसली, ये ओरिजिनलिटी है। अब फेशियल हेयर्स तो सबके आते हैं, अब जो गर्ल्स रहती हैं उनके इतने हार्ड नहीं आते, ऑब्वियसली उनके जो हार्मोन्स होते हैं उसमें हेयर्स इतने हार्ड नहीं होते, ठीक है। और कहीं छोटे बच्चों के भी इतनी जल्दी नहीं आते। अब धीरे धीरे अब बढ़ते हो धीरे सब आते जाएंगे, लेकिन लड़के ये काम नहीं करते, लड़के ब्लीचिंग नहीं करते, ठीक है। वो सीधे क्या करते हैं, खत्म, ठीक है, सफा चढ़। अब आगे बात समझिए, लेकिन लड़कियां वैसे नहीं कर सकती, फीमेल्स ऐसा नहीं करती। तो ब्लीचिंग के लिए वो लोग फेस पे ब्लीच लगाते हैं, जिससे कलर जो होता है उनका स्किन कलर के साथ मैच हो जाता है, हेयर कलर तो दिखते नहीं है। ये तो एक छोटा सा यूज है। जैसे मान ले मैं नई व्हाइट शर्ट लेके आया, ठीक है, कभी इंक गिर गई, कभी ये गिर गया, कभी वो गिर गई, ठीक है। अब लेकिन मेरे को उस शर्ट से बहुत प्यार है, और तुम्हें पता ही है बाकी हिसाब किताब, तो मैंने क्या किया, इसको साफ करना इतना अल्ट्रा क्लियर, ऐसे लगे कि नहीं लेके आना, तो मैंने उसको ब्लीच करवाने के लिए ले लिया। तुम कभी कभी देखते जैसे शर्ट होती है यहाँ पे कुछ लगा हुआ होता है ना, उसके यहाँ पे कुछ नकली में नहीं होता, असली में होता है, मतलब एक ब्रांडेड शर्ट्स में उसमें लिखा होता है डू नॉट ब्लीच, डू नॉट वॉश, डू नॉट ये, डू नॉट डायरेक्ट इन सनलाइट, वो सब चीजें लिखी होती है। तो उसमें लिखा होता है कौन सा कपड़ा आप लोग ब्लीच कर सकते हो और कौन से कपड़े को ब्लीच नहीं कर सकते, लेकिन डू नॉट ब्लीच, ठीक है, टू मच कर दी, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो हम इसको कर देंगे ब्लीच। बेटा एक बार दोनों नंबर है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ होता है, ठीक है। लोकल में नहीं होता, ठीक है, सस्ती होती है, ठीक है। चले आगे, हंसने वाली बात नहीं है, ये भी ब्रांडेड ही है, हाँ लोकल, जो वाली बात है जो भी है। अब इसमें लिखा हुआ होता है, मैक्सिमम सब कपड़ों में लिखा हुआ होता है। अब जो कपड़े को मुझे बहुत ज़्यादा चमकाना है, ठीक है, तो मैं उसको क्या कर दूंगा, ब्लीच कर दूंगा। तो ब्लीच करने के लिए मुझे फॉर्मूला भी तो पता होना चाहिए ब्लीच होता क्या, समझ लो, आओ समझे और समझे। अच्छा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हम लोगों को चाहिए होता है सबसे इम्पोर्टेंट, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या चाहिए होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। पेज नंबर 92 हमें चाहिए होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक नाम था स्लेट लाइन, ठीक है। अब स्लेट लाइन के अंदर हम लोग जब क्लोरीन डालते हैं, स्लेट लाइन के अंदर हम लोग क्लोरीन ऐड ऑन करते हैं, तो वो बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर, और साथ में एक छोटा सा बाय प्रोडक्ट इसका निकलता है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर जो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, और उसके साथ निकलता है अपना वाटर, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको ऐसे मत समझो। हाँ, क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन ऐड ऑन करा, उसमें बना कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। आई बात समझ, और साथ में लेता है बाय प्रोडक्ट एज वाटर। एनी डाउट टिल नाउ, आगे बात समझ, ठीक है, बन गया, क्या हो गया, बन गया, ठीक है, लेकिन इसको इसके यूजेस मैंने आप लोगों को पहले इसके यूजेस बताया, फिर इसकी बात बताइए, एक बार इसके यूजेस रीड कर लेंगे। ब्लीचिंग पाउडर जो बाय प्रोडक्ट है, अगर वॉशिंग सोडा वगैरह का यूज सब, हाँ भाई नाम से क्लियर है, वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा के यूजेस पूछ रहे हो तो नाम से क्लियर है, वॉशिंग है, बस ये तो ये हो गया। बाकी जो करेगा ना, जिनको मैंने बता दिए थे वीडियो में ऑलरेडी है, लास्ट वीडियो देखिएगा तो उसमें मिल जाएगा, ठीक है। जैसे आपके पेज नंबर 92 में यहाँ पे ये देखो, ये बने हुए हैं, ये पर्पल कलर की मम्मी शर्ट लाई और मुझे पसंद नहीं आई, शर्ट का मुझे वाइट पहननी है, ठीक है। मैंने बोला उसको ब्लीच कर दो, ब्लीच कर देंगे तो पर्पल कलर उड़ गया, क्या बचा खाली वाइट। चले आगे, नो बेडशीट है, आगे चलें। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज ड्यू टू द क्लोरीन रिलीज बाय इट। कह रहे हैं जो इसके अंदर सफाई कर्मचारी होता है ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, दैट इज द क्लोरीन, जो इसके अंदर क्लोरीन है ना, वही सारी सफाई का काम करता है। स्विमिंग पूल जैसे साफ करने के लिए हम लोग क्लोरीन डालते हैं ना, क्लोरीन की टैबलेट्स आपको डालते हैं, अभी लिखा हुआ मिल जाएगा तेरे को कि अब देखो जो बात आप कर रहे थे,
कह रहा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्शन ड्रिंकिंग वाटर। जब आपने पानी वानी पीना होता है तो उसके अंदर बोलते हैं क्लोरीन डाल देते, उससे पानी के अंदर डिसइंफेक्शन मतलब कि जो जर्म्स थे बैक्टीरिया थे वो सब मर जाते हैं, ठीक है, और वो पानी पीने लायक हो जाता है क्लोरीन डाल के। हाँ क्लोरीन डालने के बाद। तो पानी की बॉटल में लिखा होता है विद मिनरल पैक विद मिनरल, सच में मिनरल्स होते हैं उसके नहीं, अंदर? बिल्कुल झूठ लिखा हुआ होता है। कितने की बोतल है पहले ये बता दो। 10 रुपए की। बिल्कुल ही नहीं है। अरे बिस्लरी। नहीं बिस्लरी वाली में नहीं होती बेटा, जो 20 रुपए की बोतल आती है ना बिस्लरी की, उसमें मिनरल्स नहीं है। BAIL 20 रुपए की है ना, 20 रुपए की नहीं होते। आधा लीटर नहीं होते। कितने 200 ml बस तो 20 रुपए की 200 ml फ्लाइट से भी दी थी, हैं? फ्लाइट से भी दी थी फ्लाइट से फ्लाइट में मिलती है मिनरल वाली। क्यों? मैंने पैक करी है। क्या पता? क्या द ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। अरे रे रे, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना है? Yes, sir. वो मूवी में दिखाते नहीं है, सुंघाया और Yes, sir. बेहोश हो गया, हाँ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। टाइम लगता है। बहुत टाइम लगता है। जब तक ठीक है? लंग्स के अंदर नहीं पहले बैठेगा। डालते हैं, फिर डॉक्टर बिठा देता है। कभी किसी का रूट कैनाल हुआ? अरे दांत वांत निकलवाया कभी? नहीं, चलो कोई बात नहीं, अभी बुढ़ापा आएगा, ठीक है, तो डॉक्टर लगाता है, ठीक है, और उसके बाद कहता है 15-20 मिनट इंतजार करो, जब दांत सुन हो जाएगा ना तब आ जाना। अभी सुन होने का मतलब क्या है? उसने कुछ डोपिंग करी हमारे साथ, ठीक है, तो वो ये है कि 20.83 का 250। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल। कह रहा एक बार जो वूल वाले कपड़े आते हैं ना, उसको हम ब्लीचिंग पाउडर से धो दें तो उसके बाद वो वूल कभी भी श्रिंक नहीं होती। मतलब श्रिंक मतलब समझा? सुपर जाना। जैसे कहीं कहीं कपड़े जो लोकल कपड़े हम लोग ले आते हैं ना बाजारों से, तो हर बार हमने उससे पूछती है कटते नहीं जाएगी, पूछते हैं ना उससे, लेकिन हम जब ब्रांडेड कपड़े लेने जाते हैं हम कभी नहीं पूछते उससे सुखड़ेगी नहीं सुखड़ेगी। हमने पैसा इसको दिया इसलिए कि सुखड़ मत जाइए, हमारा मतलब बाजार से न ले लो। अब ये शर्ट अगर मैं ब्रांड में लेने जाऊँ तो 500-700 की मिलेगी, ठीक है, बाजार में 150-150 के धक्के खा रही है, और वो 150 वाले का हिसाब किताब क्या है, उसको धोते ही वो सुखड़ जाएंगी, ठीक है। लेकिन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द शर्ट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द वूल। वूल समझता है? ऊन, ठीक है, ऊनी जो कपड़े होते हैं घर में पहनते हैं ना सब बच्चे, ऊन में जो कपड़े पहनते हो आप लोग, अब वो ऊन वाले कपड़े जब फर्स्ट टाइम बनते हैं उसको जो मैन्युफैक्चर होता है ना, एक बार उसको धो देता है ब्लीच से, उसके बाद क्या होता है उसका रंग कभी नहीं जाता, ठीक है ना। एक बार ऐसा काम हो जाता है तो बच जाता है, अनस्टिकेबल हो जाता है, ठीक है, वो स्टेन कब नहीं होगा, ये काम हो गया। कह रहा ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग इन एनी केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर जब ऑक्सीडाइज करना होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा था, तो उस काम के लिए आता है ऑक्सीडाइज करना। अच्छा, ठीक है, समझ आ गई? तो ये हम लोग ब्लीचिंग पाउडर खत्म हो गया, ठीक है। अब एक और हमारा सॉल्ट बचा, दैट इज द प्लास्टर ऑफ पेरिस व्हिच इज आल्सो नोन एज POP, ठीक है। प्लास्टर चढ़ता है कभी कभी हाथ पे, चढ़ा हुआ है, हाँ जिंदगी पहले चढ़ा हुआ था ना, मुझे सेंटेंस नहीं ये वाला समझ आ गया। अगला हम लोग बात करेंगे POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, POP। अब POP बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले लेते हैं जिप्सम। क्या लेते हैं? जिप्सम। जैसे आपने देखा होगा जिसका नया घर बन रहा होगा या जिसने घर में वो व्हाइट वॉशिंग करवाई होगी या डिस्टेंपरिंग करवाया होगा, तो अंकल एक पहले डिस्टेंपरिंग का डब्बा लेके आते, डिस्टेंपर का डब्बा सबसे बाद में लेके आते, पहले एक थैली लेके आता बड़ी सी, व्हाइट कलर का पाउडर होता है, चूना नहीं होता वो, ठीक है, वो होता है जिप्सम। क्या होता है वो? जिप्सम। अगर तू ध्यान से देखेगा तो उसके ऊपर POP या जिप्सम लिखा हुआ मिल भी जाएगा, ठीक है। अब वो जिप्सम को POP बनाता है, क्या करता है जिप्सम को POP। अब वो कैसे बनता है ध्यान से, जब मेरे पास होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट व्हिच इज नोन एज जिप्सम, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। यहाँ बुक में लिखा नहीं हुआ, मैं लिख दूँ तो उसका नाम, जिप्सम। ठीक है, इसका कॉमन नेम है जिप्सम, और बहुत ज्यादा जाना जाता है इस नाम से, ये दोनों ठीक है। को मिला के हाँ ये दोनों बेटा एक ही कंपाउंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्रिस्टल है, इट्स नॉट अ पाउडर, इट्स अ क्रिस्टल नाउ, ठीक है। अब आपको पता है वो जब POP लगा देता है, मतलब जब वो जिप्सम लगा देता है तो उसके बाद व्हाइट वॉश एकदम से करना शुरू नहीं करता, वो कहता है अब मैं कल आऊंगा, सूखना छोड़ देता है, भाई करता जल्दी, कल की दिहाड़ी फिर लेने आ जाएगा वहां से, टाइट हो जाती है। आप सूख तो लेने दो,
बोला अच्छा चलो उसकी बात माननी पड़ती है कभी, वो सूखेगा ना जब एक्चुअली तब वो पीओपी बनेगा। अभी गीला गीला है ना, देख बहुत सारा पानी है ना उसमें, अगर हम उसको पंखा चला के मशीन थोड़ा थोड़ा सूखना शुरू होगा तो वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। जब वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा देन बिकम पीओपी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे, मतलब हम लोग इसको आग नहीं लगाते, इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं 23 डिग्री 24 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री 100 डिग्री से नीचे, 100 डिग्री से नीचे, 100 डिग्री मत दे देना, ठीक है। 100 डिग्री से नीचे जब छोड़ देते हैं हम इसको तो ये सूख जाता है और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकल जाता है, और वो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर निकलता है आपका 1 अंडर। सर यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कि 200 डिग्री 373 केल्विन, ठीक है। ये तो हीट कर रहे हैं। तो हीट ही तो बोल रहा सही में बताऊंगा मैं, ठीक है। अब ये तेरे को रीड भी करवाऊंगा तब तेरे को समझ आ जाएगा। सर। ये देख इसी के एग्जैक्टली नीचे लिखा है इन द प्रिपरेशन ऑफ पीओपी हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली, लिखा हुआ है केयरफुली कंट्रोल। मैं भी यही कह रहा हूं ना, ज्यादा मत दे देना उसको हीट। और एक सेकंड इसको रीड करते हैं, क्या द टेंपरेचर ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड नॉट बी अलाउड टू गो अबव 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाना। नहीं जाना। आगे समझ, ठीक है। 373 का क्या है? हां 373 वही देखिए 373 ये तो 9 में करवाया था। हाँ, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 डिग्री केल्विन, मतलब 273 केल्विन। फ़ारेनहाइट केल्विन और सेल्सियस। और इसके अंदर अगर तेरे को 100 डिग्री करना है तो मल्टीप्लाई सॉरी प्लस कर देना इसमें हम लोग 100 प्लस 100 और इधर भी प्लस कर दें तो 100 डिग्री सेल्सियस में कितने केल्विन होगा, 373। ऐसे लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा होता है 200 डिग्री सेल्सियस, तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मत चला जाना, इसलिए लिखे कंट्रोल हीट करनी है इसको, ठीक है। जब हम कंट्रोल हीट करते हैं तो इसमें हाफ मॉलिक्यूल वाटर बचता है, ठीक है, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचता है। अब इसका नाम हो चुका है पीओपी, जिसको हम लोग साइंटिफिकली बोलते हैं दिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। आगे बात समझ, हाँ आधा निकलो ये होगा बोलते हैं हैं 1.5 वाले होगा बोलते हैं। को बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिक्कत इसके नीचे एक रिएक्शन दिया हुआ है, ऑल रिएक्शन, ठीक है। आप काट दो इसको, क्योंकि ये रिएक्शन और वो रिएक्शन सेम है। बच्चा सोचता है कि ऊपर वाला कर लो या नीचे वाला, और इस दुविधा में बच्चा कुछ भी नहीं करता, ठीक है ना बच्चा। SUM है ना टाइप सर एक में अलग क्या है? जिप्सम है अलग क्या है? कुछ भी नहीं है, सेम है। मैं कह रहा हूं काट दे इसको, बैलेंसिंग है बस। पूरा काट, हाँ इसमें बैलेंसिंग नहीं करनी होती है। चलो अब पीओपी किसके काम आती है भैया? सबसे पहले तो दीवार को सही करने के लिए व्हाइट वॉशिंग के पहले हम लोग पीओपी यूज करते हैं, और कभी किसी की हड्डी बड्डी टूट जाती है तो प्लास्टर चढ़ाने के काम आती है। और समटाइम हम लोगों के घर में जो मूर्ति बनी हुई है भगवान जी की, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ पीओपी, हैं, ठीक है। तो 2-3 चीजें तो हो गई, और बताओ। टॉयज बनाने के लिए यूज करते हैं हम लोग, बंद करने के लिए। तेरा मुंह बंद करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा दूं, चलो ठीक है। आगे भाई यूज समझ आ गई, ठीक है। एनी डाउट ध्रुव? अब कह रहे हैं when the salt, when ना लिखना, the salt which have lost their water of crystallization are called anhydrous salt। अनहाइड्रस सॉल्ट मतलब उसके अंदर पानी नहीं है, ठीक है। अनदर ये है, क्या लिखा है? और कहता है when hydrated salt
are heated strongly. अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसको हीट किया तो इसमें खूब सारा पानी था, ऊपर देखो एग्जैक्ट मैंने इसको हीट किया तो इसमें बहुत सारा पानी था बेटा, पानी चला गया है ना। और अगर पानी चला गया कैसे गया, हीट करने से गया ना, ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे की करने हीट, समझ आ गई बात। बस इसी को जो अनहाइड्रेस बोलते हैं। लेकिन ये अभी पूरा ना प्रॉपर अनहाइड्रेस नहीं हुआ, इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। बचा हुआ। फिर इसे और ऐड कर। हाँ और ऐड करेंगे तो बेटा वो चीज ही खराब हो जाएगी, ठीक है, फिर वो खराब ज़्यादा ही खराब हो जाएगी। कितना लिख लिया? अब मैं आपको करवा रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसे बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। मतलब कि जितने में जैसे मैंने आपको वॉशिंग सोडा पढ़ाया है, वॉशिंग सोडा पढ़ा था अभी, तो वॉशिंग सोडा के अंदर था ना वो डेकाहाइड्रेट, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स थे ना, है ना। उसका नाम क्या था, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा में, है ना। ऐसे ही अभी हमने पीओपी पढ़ा, पीओपी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है, मतलब इन सॉल्ट के अंदर क्या है, पानी। खेल लिया, चलिए आगे। तो अब हम लोग बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लिख ले बेटा, क्योंकि हम लोगों ने भी अनहाइड्रेसनेस पढ़ा था कि अभी हम लोग उसके अंदर से पानी निकाल देंगे तो अनहाइड्रेस बन जाता है, तो इसलिए मैंने आपको साथ साथ दिखा दिया। और अब हम लोग बात करेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। तो होता क्या है, जब सॉल्ट के अंदर पानी होगा तो बन जाएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। लिख पाते तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्ट है वो NaCl। हाँ दूसरी है स्ट्रक्चर की स्पेलिंग गलत है, गलत दिया है। देखिए इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल विच फॉर्म पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। क्या है, वाटर मॉलिक्यूल जो स्ट्रक्चर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। जैसे थोड़ी देर पहले बच्चे कह रहे थे ना सर आपने अभी यहाँ तो प्लस लिखा है और वहाँ पे आके वो मल्टीप्लाई हो गया, एक्चुअली वो पार्ट बन गया उसके क्रिस्टल का। समझ रहे हो, मैंने प्लस तो किया, मैंने सॉल्ट के अंदर हल्का सा पानी ऐसे हवा में डाला, उस सॉल्ट में एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे भी किया या ऐसे डाल दिया मैंने पानी, तो डालने से वो क्या बन गया, उस स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया, उस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का क्या बन गया, पार्ट बन गया। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी एक रिएक्शन किया था हम लोगों ने, कौन सा वाला था वो, ये वाला था वो वॉशिंग सोडा वाला। नहीं ड्यूटी का नहीं यही था। कौन सा लगे, गलती होती है शांति से। सोडियम कार्बोनेट को जब हम लोग 10 वाटर मॉलिक्यूल से मिक्स करते हैं तो Na2CO3.10H2। देख भैया यहाँ पानी लगता, जब मैंने पानी ऐड किया तो वो क्रिस्टल का एक पार्ट तो बन गया स्ट्रक्चर का, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का क्या बन गया, एक पार्ट। आगे सर पहले एक फेरस सल्फेट का भी रिएक्शन था। सेप्टाहाइड्रेट का, हाँ 7H2 होता है उसमें फेरस सल्फेट।
उसके दो लगा लगा होता वो जैसे सिर्फ वाटर है किसी क्रिस्टल का पार्टिकल क्या बच्चा सिर्फ वाटर है किसी क्रिस्टल का पार्टिकल हाँ इसलिए क्योंकि वाटर में मैक्सिमम जो वाटर होता है यूनिवर्सल फॉर्मेट होता है हर एक चीज़ से मिक्स तो हो सकता है ठीक है तो सॉल्ट जो है बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब भी करता है फिर मैंने आप लोगों को बताया था ना हमारी बॉडी में अगर वाटर रिटेन करना है मान लिया हम लोगों को डिहाइड्रेशन हो गई है तो डिहाइड्रेशन हो गई मतलब पानी की कमी तो हम घर जाते हैं पानी पी लेते हैं डॉक्टर कहता है नहीं ये ओआरएस लेके जाओ फिर पीना अरे भैया ओआरएस क्यों क्योंकि ओआरएस के अंदर है सॉल्ट ठीक है जो कि वाटर को क्या करवाएगा एब्जॉर्ब बॉडी के अंदर तो ये वाला काम है ठीक है तो